हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल फेम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्लस वन क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट कर रखा है, जिसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। थर्ड एक्सरसाइज हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का फर्स्ट 6 क्वेश्चन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसेट, नॉट ए सबसेट, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये 4 साइंस का यूज हुआ था लगभग। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसमें हम इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरवल होता क्या है? हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स के इंटरवल आएंगे। ओपन, इसे ओपन बोलते हैं, और एक होता है क्लोज्ड। 2 तरह के ही जो इंटरवल आएंगे, ओपन एंड क्लोज्ड। तो मीनिंग स्मॉल ब्रैकेट है ओपन, जो लार्ज ब्रैकेट है क्लोज्ड। इसका मीनिंग क्या है कि मान लो कि मैं कहूँ कि 2 और 7 है, क्लोज्ड है दोनों, और जो इन दोनों मीनिंग x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये कि इस इंटरवल में जितने भी नंबर हैं वो भी लिखने, और ये दोनों इंक्लूड होंगे, ये दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे। अगर इसी दोनों नंबर्स को मैं ओपन इंटरवल में लिखूं और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हम क्या मीनिंग ये कि नेचुरल नंबर का मतलब ये कि इन दोनों के बीच के जितने भी नेचुरल नंबर है वो लिखने थे, और ये दोनों भी इंक्लूड थे। पर क्लोज ओपन में क्या आएगा? ये दोनों इंक्लूड नहीं होने वाले, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ इनके बीच में जो भी नंबर लाई करते हैं नेचुरल नंबर, वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मतलब ओपन का मतलब वो इंक्लूड नहीं होंगे, और क्लोज्ड का मतलब वो दोनों नंबर्स भी जो इंक्लूड होंगे। या ये कहें कि अगर मैं ऐसे लिखता, एक साइड क्लोज्ड एक साइड ओपन, तो एक साइड क्लोज्ड है एक साइड ओपन है, तो इस केस में क्या आएगा? 2 तो इंक्लूड होगा पर 7 नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, दोनों साइड ओपन है तो दोनों साइड नहीं लेनी, दोनों साइड क्लोज्ड है तो दोनों साइड लेनी है। एक साइड क्लोज्ड है वो लेना है, ओपन वाला नहीं लेना। अगर यही केस ऐसे होता कि 2 ओपन होता 7 क्लोज्ड होता, तो हम 3, 4, 5, 6, 7 को इंक्लूड करते। जो 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी को हम, ये हमारे पास सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर फॉर्म है, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करूंगा। तो यहाँ पे आपने हमेशा ये साइन लगाना है, लेस देन, ये भी लेस देन। तो ये x ग्रेटर देन है, ये x लेस देन है, मतलब ये कि मिडिल में x लिखोगे, ये दोनों साइन लिखोगे। 2, 7 क्लोज्ड है, ये दोनों इंक्लूड होंगे। ये पहले भी आपने डिस्कस किया था कि अगर इक्वलिटी का साइन है तो हम ये नंबर इंक्लूड करते हैं, इक्वलिटी का नहीं है तो नहीं करते। तो इसमें क्या है कि हमें सेट बिल्डर दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो भी ऐसे कर सकते हैं, इंटरवल बोलते हैं इसे। और हमें इंटरवल दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो भी हम चेंज कर सकते हैं। इस केस में इसी को हम कैसे लिखेंगे? साइन ऐसे ही रहने हमेशा, मिडल में x और ये दोनों साइन। अब 2, 7, अब 7 इंक्लूड है या नहीं है? ना 7 इंक्लूड है ना ही जो 2 इंक्लूड है। इक्वलिटी हम किस साइड भी नहीं लगाएंगे। इसी तरह ये है, तो x है हमारे पास 2, ये लेस देन, ये लेस देन 7, 2 क्लोज्ड है तो इंक्लूड है, 7 ओपन है डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। इस केस को आप चेंज करें तो x लेस देन आएगा, 2, 7, 7 इंक्लूड है तो 7 वाली साइड इक्वलिटी का साइन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लोज्ड ओपन, इसका मतलब दोनों साइड इन जो इक्वलिटी का साइन आएगा,
अगर ओपन है तो इसका मतलब दोनों साइड जो इक्वलिटी का साइन नहीं आने वाला। वो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड ओपन ही रहे या दोनों साइड क्लोज रहे, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, ऐसे केस बन सकते हैं। मतलब 4 केसेस हो सकते हैं, दोनों साइड क्लोज्ड, दोनों साइड ओपन क्लोज्ड, ओपन ओपन क्लोज्ड, मतलब ये कि चारों केसेस कोई भी आ सकता है। तो इसी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में हम इसके सिर्फ 2 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारा जो बेसिक है हमने बता दिया आपको। तो 6 के फर्स्ट पार्ट में हम देखें, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है, तो हमें इंटरवल में चेंज करना है। इंटरवल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अभी बताया था कि जिस साइड इक्वलिटी नहीं है वो ओपन रहेगा, जिस साइड इक्वलिटी है वहां पे क्लोज्ड का साइन आएगा। तो यही इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इक्वलिटी का साइन यहाँ पे होता तो यहाँ पे मैं क्लोज लिखता, क्योंकि दोनों साइड जो इक्वलिटी का साइन है क्लोज्ड। अब इधर क्वेश्चन में क्या है, इक्वलिटी का साइन नहीं है तो आप इधर ओपन इंटरवल लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। तो हमें सारी लिस्ट नहीं लिखनी है, जस्ट अपने जो इंटरवल में चेंज करना है। तो इसका इंटरवल क्या आएगा, -12 -10, दोनों साइड ओपन, क्योंकि इक्वलिटी इधर भी नहीं है इक्वलिटी इधर भी नहीं है, दोनों साइड क्या रहेगा, ओपन। तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स इसके आपने अपने आप करने हैं। सेवंथ क्वेश्चन इसका रिवर्स है कि हमें जो इंटरवल दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। मतलब ये कि ये कंडीशन दी है अपन, ये बतानी है, ऐसे मतलब उल्टा है। तो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो ये तो आपने धक्के से लिखना है क्योंकि ये कंडीशन है, तो ये तो आना ही आना है। अब क्या करना है, यहाँ पे x लिखोगे ग्रेटर देन लेस देन -3 0, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला राइट साइड लिखोगे। अब हमें पता है ओपन है तो दोनों साइड इक्वलिटी नहीं आएगी, यही इसका आंसर है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, सेवंथ का थर्ड। 2 पार्ट्स आपने अपने आप ट्राई करने हैं। तो हमारे पास ये इंटरवल है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है हमने। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, कोमा का साइन x ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पे ये दोनों साइन भी आने हैं, बीच में x आएगा। अब 6 12, अब देखो ओपन है इक्वलिटी का साइन नहीं आने वाला, क्लोज्ड है ओपन सॉरी इक्वलिटी का साइन आएगा। बस यही क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ही इजी। तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इसमें हमने सीखा इंटरवल। तो इंटरवल के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, पहले तो ये कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो यूनिवर्सल सेट को जो जनरली यू से डिनोट करते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है कि हमारे पास कोई 3 4 ये कोई हमारे पास सेट्स हैं 3। तो ऐसा सेट जो जिसमें सभी सेट्स के सभी एलिमेंट्स एक ही सेट में पड़े हो, मतलब ये कि 3 सेट हैं, इन सभी के एलिमेंट किसी एक सेट में मिले हमें, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यू मतलब यूनिवर्सल, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि
यू से ही डिनोट करें, कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो जनरली मीनिंग मोस्टली हमें यू ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसके मतलब ऐसा सेट जो काफ़ी मतलब 3-4 सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में हमें जो सारे एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे, वही यूनिवर्सल सेट है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमें इधर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। तो 8th क्वेश्चन में उसने कहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होएगा, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या आएगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट बेटा आएगा ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, इन द प्लेन, मतलब ये अब प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन या हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, तो वो हमें 10th में कर रखा है। तो फिर भी थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ आपको कि ये अपने आप में ये एक प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे जितनी भी ट्रायंगल्स हो सकती हैं, जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वो सारी इसी पे लाई करेंगी। वो आइसोसेल्स भी हो सकती है, वो इक्विलेटरल भी हो सकती है, स्केलन भी हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो वो क्वेश्चन मतलब ये कि इस प्लेन पे सारी की सारी ट्रायंगल्स लाई करेंगी, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा कि ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, की उस प्लेन पे जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वो उसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। सेकंड पार्ट है आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल भी सेम आंसर आएगा, उस प्लेन पे सारी ट्रायंगल्स हमें मिलेंगी। तो 9th क्वेश्चन भी हमें ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं, तो हमने बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो 0 से लेके 8 तक हम देख रहे हैं, ए में 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है, तो नीचे 4 ऑप्शंस है, हमने बताना है कि कौन से सेट के सारे एलिमेंट्स हमें इधर ए बी सी में मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट जो पार्ट है 0 1 2 3 4 5 तक हैं, पर हमें सी में 8 भी दे रखा है, और सेकंड में तो सिर्फ 5 पार्ट है, 5 है सॉरी। थर्ड में 0 से लेके 10 तक है, तो थर्ड पार्ट में हमें सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ मिल रहे हैं, तो मतलब इसका जो थर्ड पार्ट है यही इसका यूनिवर्सल सेट है। तो 1.3 भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ पार्ट्स हमने छोड़े हैं वो अपने आप करने हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में बेसिक क्या आएगा, एक तो हमने यूनियन फाइंड करना होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन, और एक माइनस करना आएगा, वो बाद में बताएंगे आपको। तो फिलहाल आपने क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन, इसके बाद सारा चैप्टर बिल्कुल इजी है। इससे पीछे वाला हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, पर इससे नेक्स्ट मतलब हम 1.4 की बात करें तो बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है, 5 भी इजी है। तो हम बेटा हमारे पास बेसिक बता रहा हूँ पहले कि हमारे पास ये कोई सेट है, ए बी है 2 3 8, तो हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, यू ये यूनिवर्सल सेट वाला नहीं है, ये एक अपने आप में साइन है, जैसे सबसेट का साइन था, ये बिलोंग्स टू का साइन था, तो इसी तरह यूनियन का साइन क्या है, यू है। तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ए यूनियन बी ऐसे बोला जाएगा, ए यूनियन बी, तो इसे हम यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन फाइंड कैसे करना है, दो सेट से या दो सेट्स के से ज़्यादा के बीच का यूनियन क्या आएगा, आप एक बार थोड़ा सीधा करोगे कि ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो, पर इसमें 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमने बताया था आपको कि किसी भी सेट में एक नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, तो इसलिए इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। मतलब ये कि इसको थोड़ा अपन ने सोल्व करके ये लिखा, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, सिर्फ सिंगल टाइम आएगा, 1
2 3 7 8। ए और बी का यूनियन हमारे पास ये है। तो सीधी सी बात है कि यूनियन जब भी फाइंड करने हैं सारे एलिमेंट्स लिखोगे, ए बी मतलब जो भी सेट का आपने यूनियन लिखना है उन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। हाँ, जो दोनों में सेम आ रहे हैं वो एक टाइम आएगा। तो ये इसका हमारे पास यूनियन आ गया। इसी तरह अब बेटा नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। उल्टे यू को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है? इंटरसेक्शन का मतलब ये बिल्कुल इजी है। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आपको सीधा ही पता चल रहा होगा कि ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है क्या आएगा? वो उन दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कह सकते हो आप। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे कुछ 5 लिख देता हूँ, 5 लिखता हूँ, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा? 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, वर्ड सेट है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हर सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन आए, ये जरूरी नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है? कॉमन है तो वो लिख दोगे। कॉमन ध्यान रखना है कि अगर कॉमन है तो उसको सेट में लिखना है। यूनियन है वो भी सेट में आएगा। तो दो सेट्स हैं उनका यूनियन सेट आएगा, इंटरसेक्शन भी सेट ही आएगा। और उसके बाद हम इसे अगर डायग्राम के थ्रू समझे तो इसे बेटा वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम किसी मैथमेटिशियन का नाम था वेन, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था। तो वेन डायग्राम को बेटा हम जनरली सर्कल से डिनोट करते हैं। सर्कल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? अब ये हमें ए सेट मानना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये ध्यान से समझना है। तो ए और बी मैंने दो सेट दिए हैं, ये भी ए और बी सेट हैं। यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा बेटा? 3। 3 क्यों आया? क्योंकि दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 3। और यहाँ पे आएगा 1 और 7, इधर आएगा 2 एंड 8। क्यों? अब देखो हम देखें तो ए में 1 3 7 आ रहा है, 2 8 नहीं आ रहा क्योंकि ए में इधर 2 8 नहीं है। अगर बी को देखें तो 2 3 8 इधर आ रहा है, ये जो 1 7 इधर नहीं आ रहा क्योंकि 1 7 बी में हमें नहीं दिख रहा। तो ये वेन डायग्राम है। मीनिंग वेन डायग्राम समझने के लिए है, ये बनाना है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। पर मोस्टली मतलब ये कि अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये हमारे पास जो पोर्शन है सीधा दिख रहा है हमारे पास कि ये कॉमन है, तो दिस इज इंटरसेक्शन। ये जो दोनों पोर्शन है ये बाद में बताएंगे कि इनको हम जो थ्योरेटिकल क्या लिखेंगे वो बाद में है। तो इसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अगर यही केस अगर यहाँ पे मैं वही, अब इन दोनों का कॉमन क्या है? ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, कुछ भी नहीं है, तो इनका वेन डायग्राम क्या बनेगा? ऐसे। इनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फिर ये क्रॉस नहीं होंगे। तो ऐसा केस कभी नहीं बनता, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ऐसा केस कभी नहीं बनता। तो हमें देखना है कि वो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ है या नहीं है। तो इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमने जो है यूनियन फाइंड करना होगा, उसके बाद आएगा इंटरसेक्शन, उसके बाद आएगा माइनस। माइनस हम बाद में करेंगे, पहले हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। बिल्कुल इजी वे में होगा ये भी। फर्स्ट का जैसे फर्स्ट पार्ट ही लगाओ। हमारे पास एक्स कोई सेट है 1 3 5 और वाई सेट है 1 2 3। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, क्योंकि ऊपर लिखा है कि फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सारे नंबर लिखने हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो सिंगल टाइम आएगा। 1 2 टाइम्स है 1 टाइम, 3 2 टाइम है 1 टाइम, बाकी जो बचे सारे लिखने हैं। मतलब ये कि अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो,
कि सभी एलिमेंट्स लिख दो, एक्स के भी लिख दो वाई के भी लिख दो। एक्स वाई के लिखने के बाद